इस साल के आखिरी महीने की यानी कि दिसंबर की शुरुआत कल से हो रही है और दिसंबर के आगाज के साथ ही मनोरंजन की दुनिया का भी डोज 4 गुना बढ़ने वाला है। अगले महीने थिएटर में जितनी भी मूवी रिलीज होगी उनमें से एक तो जरूर मोस्ट अवेटेड मूवी है। इसके अलावा ओटीटी पे बहुत कुछ नया कंटेंट आने वाला है, तो चले बिना किसी देरी के एक एक करके देख लेते हैं क्योंकि लिस्ट बहुत ही बड़ी है। जहाँ नवंबर का महीना फैमिली मैन 3, स्ट्रेंजर थिंग्स 5 जैसी वेब सीरीज के कारण और तेरी इश्क में जैसी मूवी के कारण चर्चा में रहा, वही दिसंबर के महीने में ये मनोरंजन का डोज डबल ट्रिपल नहीं 4 गुना और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। साल 2025 में कई सारी फिल्में और वेब सीरीज थिएटर में और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है, लेकिन जिसका इंतजार फैंस बेसब्री से साल के आखिर के महीने तक कर रहे हैं वो मूवी धुरंधर से चले इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं। सिंघम अगेन के तकरीबन 2-2.5 साल बाद में धुरंधर में रणवीर सिंह वापसी कर रहे हैं। आदित्य धर के डायरेक्शन में बनने वाली इस मूवी में रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना और आर माधवन की प्रमुख भूमिकाएं देखने को मिलती है। ये एक स्पाई एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसका फैंस थिएटर में आने का कब का इंतजार कर रहे हैं। दिसंबर के महीने में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्मों की लिस्ट में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त नंदा की वॉर ड्रामा मूवी 21 भी शामिल है, जिसका ट्रेलर देखते हुए भले भले भी दंग रह गए। ये मूवी फैंस के लिए और देओल खानदान के लिए खास होने वाले क्योंकि इसमें हिमेन धर्मेंद्र आखिरी बार अभिनय कर चुके हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के अभिनय से सजी रात अकेली ही का सिक्वल अब रिलीज के लिए तैयार है। हनीत रेहन के डायरेक्शन में बनने वाली इस मूवी की कहानी ऋचा बंसल फैमिली मर्डर केस के ऊपर आधारित है। इसमें नवाजुद्दीन जटिल यादव का किरदार निभा रहे हैं। महारानी सीजन 4 और दिल्ली क्राइम 3 के बाद में हुमा कुरैशी फिर से ओटीटी पे अपना दबदबा बनाए रखने के लिए वापस आ रही है। उनकी मूवी सिंगल सलमान थिएटर के बाद में अब ओटीटी पे दस्तक देने के लिए तैयार है। आपने अगर इसे थिएटर में देखने का चांस मिस किया है तो ओटीटी पे भी इसे जरूर स्किप करना क्योंकि इसे बाद में कभी भी देखा जा सकता है। द कपिल शर्मा शो में आपको हंसने पे मजबूर करने वाले कपिल शर्मा इस बार बड़े पर्दे के लिए कुछ नया और धमाकेदार करते हुए नजर आएंगे, जिसमें उनके साथ में बिग बॉस कंटेस्टेंट आयशा खान, हीरा वरीना और फिदा चौधरी स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। ये मूवी भी अभिनेता आसरानी के लिए आखिरी मूवी होने वाली है। कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे फिर से पति पत्नी और वो इस मूवी के बाद में थिएटर में धमाल मचाने के लिए तैयार है। वो धर्मा प्रोडक्शन की मूवी मैं तेरी तू मेरा मैं तेरी इस मूवी में देखने को मिलेंगे। ये मूवी अगस्त नंदा की 21 के साथ में थिएटर में जरूर टक्कर ले सकती है। काजोल के बाद में माधुरी दीक्षित भी अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे पैर जमाने के लिए तैयार है। उनकी साइकोलॉजिकल थ्रिलर मिसेज देशपांडे जल्द ही रिलीज के लिए तैयार है, जिसमें धक धक कर एक हाउसवाइफ का और एक सीरियल किलर का भी किरदार निभाती नजर आएगी। आदित्य सरपोतदार डायरेक्टर थामा दिवाली के मौके पे रिलीज हो चुकी थी, अब वो ओटीटी पे दस्तक देने के लिए तैयार है। बॉलीवुड की मूवीज में हम अब तक कई बार सिंगल मदर की कहानी जरूर देख चुके हैं, लेकिन अब लोग सिंगल फादर की कहानी को भी जरूर अप्रिशिएट करेंगे। एक माँ के ना होने पे एक पिता कैसे अपने बच्चों को संभालता है और बाहर का काम भी संभालता है, ये हमें कुणाल खेमू और मनोज पवार की मुख्य भूमिका वाले इस मूवी में जरूर देखने को मिलेगा। हर्षवर्धन राणे और सोनल बाजवा स्टारर एक दीवानी की दीवानियत अब थिएटर से ओटीटी पे दिखाने के लिए तैयार है। वर्ड ऑफ माउथ की पब्लिसिटी के कारण इस मूवी को थिएटर में भी काफी ऑडियंस मिली थी। अब ये मूवी ओटीटी पे क्या असर छोड़ती है ये वक्त ही बताएगा। कुछ महीने पहले संजय मिश्रा और महिमा चौधरी दूल्हा दुल्हन के पोशाक में खूब ज्यादा वायरल हो गए थे, अब इसका राज खुल गया है। ये उनकी दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी इस मूवी की झलक थी। अगले महीने बॉलीवुड का मसाला ही नहीं बल्कि हॉलीवुड का तड़का भी साथ में लगेगा। अवतार फ्रेंचाइजी की एक के बाद एक 2 फिल्मों के जबरदस्त सक्सेस के बाद में अब तीसरी मूवी फायर एंड एश दिसंबर में रिलीज के लिए तैयार है। इस मूवी में नए विलन वरांग को भी दिखाया जाएगा। बॉलीवुड अभिनेत्री टिस्का चोपड़ा अब साइकोलॉजिकल थ्रिलर सालिम मोहम्मद को डायरेक्ट करती नजर आएंगी। इसमें राधिका आप्टे मुख्य किरदार में और मिर्जापुर के मुन्ना भैया भी सपोर्टिंग किरदार करते नजर आएंगे। एक छोटे शहर के हाउसवाइफ की कहानी है।